गाइस, मैं बेरोज़गार आपकी दोस्त आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही, ऐसे ही शॉर्ट्स डाल रही हूँ, वो भी भगवान वाले ऐसे ही। मैं जब जब बोलना चाहती हूँ बाहर से कोई रोड तोड़ता नज़र आता है। हाँ भाई, हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ हर आए दिन कुछ टूटता बनता रहता है, उससे कोई वो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी किसी का घर या किसी का रास्ता टूट रहा है, वो छेद हो रहा है, कोई पाइप बिछ रही है शायद। कुछ दिन पहले पानी की पाइप लगी थी तो उसको कुछ दिन के बाद फिर उसको उखाड़ा गया, फिर दूसरा लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है दिल्ली में। और दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है जो हम बयां नहीं कर सकते। आई एम सो ग्लैड टू हेयर। मैं बहुत सोच के बहुत हर्षित होती हूँ कि मुझे कहीं रहने को जगह नहीं मिला तो मैं दिल्ली आ गई। बस भगवान से ये बोलते ना, ओह माय गॉड। शुरू में तो लगता था कि दिल्ली है, बड़ा शहर है, अरे वाह कितने अच्छे लोग होते होंगे वहाँ जो रहते होंगे, कितनी किस्मत वाले होंगे। अब पता चला कि कितनी किस्मत वाले हैं। वो तो मुझे अपना किस्मत देख के पता चल रहा है कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मैं दिल्ली में आके बैठी हूँ। कोई बात नहीं, अब आ ही गई हूँ तो क्या ही करूँ। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ घटना सुनने को मिलती है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़ में सुन रहे हैं, यहाँ सच में हो रहा है ऐसा। जो भी आप सुन रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हो रहा है, जो कि कभी कभी न्यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे बहुत कम ही मीडिया वाले लोग आते हैं और कैच करते हैं कोई भी घटना हो तो। लेकिन होता है यार, सब जगह होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग भी ऐसे ही हैं और नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ उसी तरह भरपूर मात्रा में है, तो कुछ नहीं बोला जा सकता है। खैर, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कि मैं क्या बनाऊँ जो आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं फ़्लिपकार्ट से अब कुछ मंगवा नहीं रही हूँ, ना मीशो से मंगवा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रेंटेड हाउस में रहती हूँ और मेरे पास जितना जगह था ना, उस हिसाब से मैंने सब कुछ ख़रीद लिया। अब जगह नहीं है कुछ ख़रीद के और कुछ लाऊं। तो हम बात करेंगे मेरा, जैसा कि आप लोग देखते होंगे वीडियोस में, मैंने चार धाम यात्रा का वीडियोस डाला है, चारों धाम का अलग अलग वीडियोस भी है, तो वो वीडियो मैंने डाला है। आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए मेरे मैंने कहाँ कहाँ कैसे घूमा, क्या किया, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं मिडिल क्लास हूँ। पैसा बचा बचा के मैं घूमी हूँ सब जगह, ज़्यादा खर्च नहीं, क्योंकि पैसा भी तो बचाना होता है, सिर्फ घूमना ही थोड़ी होता है। तो मैंने पैसा बचा बचा के घूम ली चारों धाम। लोग कहते हैं कि घूम ली हो, बट इसका क्या तुम्हारी ज़िंदगी में असर हुआ है चार धाम यात्रा घूमने का। और दूसरा बात, लोग ये भी पूछते हैं कि लोग बूढ़े में, पहले ज़माने में लोग बूढ़े हो करके ही चार धाम यात्रा करते थे, उस समय उन लोगों को शांति की प्राप्ति होती थी। तुम इतनी कम उम्र में चार धाम यात्रा कंप्लीट करने के बाद तुमको कैसा अनुभव हो रहा है, तुम शेयर करो, बताओ। बहुत लोगों ने ऐसे कॉल्स पे भी पूछा और मैसेजेस में भी पूछा है और मेरे वीडियोस में भी कमेंट आए हैं। तो मैं उन लोगों को उस समय तो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ी या फिर कोई लोग मुझे कुछ बोले तो मैं सोच रही थी कि सीरियसली क्या आया है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है चार धाम यात्रा का, ज़रा हम भी सोचे। तो सच बताऊं, मैं नॉनवेज खाती थी, ठीक है, पहले मैं नॉनवेज खाती थी, अब नहीं खा रही हूँ 2 साल 3 साल से। तो मैं जब केदारनाथ के लिए, जब मेरा 2024 में प्रोग्राम बना, तो उस समय 2024 में ही मैं अप्रैल में शायद नॉनवेज खाई थी लास्ट। उसके बाद जून में मैं गई, तो और मैं उस समय ठानी थी, मेरे हस्बैंड कहते क्यों छोड़ रही हो, नहीं छोड़ा हूँ। मैंने छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चार धाम जब तक मेरे जैसे कि कोई भी शुरू करते हैं, आप कोई भी धाम चलना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं चार धाम यात्रा शुरू की तो एक साथ तो मैं नहीं की, रुक के 6 महीने 1 साल के बाद ही मैंने किया, इतना तक में किया। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 2024 के जून से लेकर के मैं अभी अप्रैल तक में चार धाम यात्रा मेरा कंप्लीट हुआ, 2026 के अप्रैल में। तो 2 साल लग गए घूम करने में। तो अब कुछ एक संकल्प लेके चलना होता है चारों धाम यात्रा करने का।
जैसे कि मैं उसमें नॉनवेज छोड़ी कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं चारों धाम यात्रा कंप्लीट करूँगी तभी नॉनवेज खाऊँगी। ये तो ऐसा संकल्प लिया। चारों धाम यात्रा हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि इम्पैक्ट होता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से वो चीज़ आप पे इफ़ेक्ट किया। उसके बाद नॉनवेज देखने का भी मन नहीं करने लगा। मेरे घर में सब खाता है, ऐसा नो डाउट कि कोई नहीं खाता है, किसी को खाने नहीं देते हैं या फिर मेरे चूल्हे पे बनाने नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब खाते हैं मेरे घर में, और मैं बनाती नहीं हूँ, ना ही मैं बर्तन धोती हूँ, ना ही मैं देखती हूँ। मैं प्याज काट दूँगी, मैं इधर उधर का हेल्प कर दूँगी, रोटी बना दूँगी, चावल बना दूँगी, बट मैं खाती नहीं हूँ। और जब बनता है तो उसे मेरे को खाना खाया भी नहीं जाता है, क्योंकि पेट ऑलरेडी उसके गंद से भर जाता है, क्योंकि घर तो छोटा है तो उसी में रहना होता है, तो भर जाता है, तो मुझे खाना कुछ खाया भी नहीं जाता है। तो खैर वो बात, और नॉनवेज तो छूट गया मेरा उस तरह से, और अब बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, इच्छा ख़त्म हो गया। तो पहला इम्पैक्ट तो मेरे ज़िंदगी में ये पड़ा चार धाम का। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि हम चार धाम यात्रा में मतलब भगवान को खोजने निकले थे, ढूंढ रहे थे कहीं उनकी शक्ति का हम मतलब उनकी शक्ति को फील करें। तो इस ऐसा सोच के हम हर जगह जा रहे थे। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, केदारनाथ में मुझे फील हुआ जब मैं ज्योतिर्लिंग को, मतलब कि जो कि ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे केदारनाथ में, उनको जब मैं टच की, अपने गले से लगाई, मतलब पूरा गाल को भगवान जी की शिवलिंग में रखी, तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे दिलासा दे रहा है कि आ गई हो, चलो अब मतलब सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारा। इस तरह मुझे लगा कोई मुझे दिलासा दे रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था, ये था एनर्जी। और सच में वहाँ इतना भीड़ था, लेकिन कोई भी इंसान मेरे में सट नहीं रहा था, मतलब मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था कि तो तुम आराम से जाओ। ऐसा लगा कि मतलब वीआईपी दर्शन मैंने किया, ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन वीआईपी दर्शन नहीं था। मुझे 2:30 बजे लाइन लगी थी, मैं 7 बजे दर्शन हुआ, बहुत लंबा लाइन था। लेकिन जब तक मैं भगवान के दरवाजे के बाहर रही, तभी तक वो मुझे ऐसा लगा कि इम्पेक्ट कर रहा है। मतलब तभी तक लगा कि मैं भीड़ में खड़ी हूँ, लेकिन जब अंदर घुस गई ना, अंदर चली गई मंदिर के, तो मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आराम से। और मेरे साथ कोई है, मुझे ये भी नहीं लगा मेरे साथ कोई आसपास में है भी, मेरे परिवार वाले भी हैं। जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा कि अरे तुम भी हो, कैसा रहा दर्शन, ये वो ठीक है। पूरा गाल में मेरे हल्दी और ये घी लगा था, क्योंकि वहाँ का जो शिवलिंग है पूरा घी और हल्दी से ढका रहता है, बिल्कुल सजा के वो लोग रखते हैं वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा से मैंने दर्शन किया वहाँ पे। सच बताऊँ, मन करता फिर से घुस जाऊँ, लेकिन फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ही लाजवाब था। चढ़ने में जो प्रॉब्लम हुआ, उतरने में बिल्कुल भी उतरने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, बारिश भी नहीं, मुझे दर्शन नहीं हुआ बारिश के, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केदारनाथ में जब बारिश होती है तो आप देखते ही होंगे न्यूज़ में क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी वहाँ बारिश का मतलब अनुभव नहीं हुआ। यमुनोत्री में हुआ था, मैं बहुत परेशान थी, मेरा बेटा मेरे से बिछड़ गया था वहाँ पे। और वो अच्छा बात था कि मेरे बेटे को नंबर याद था मेरे हस्बैंड का, और वो जब मेरे से बिछड़ गया, बारिश इतना हो रही थी वहाँ पे, जबकि खुला है रास्ता फिर भी पानी जमा है रास्ते में, मतलब बिल्कुल डरावना सा माहौल, वाइट चारों तरफ से बारिश का पानी, पहाड़ नहीं दिख रहे, कुछ भी धुआं सा हो रहा था। मेरा बेटा खो गया, मुझे तो हालत ख़राब हो गया था कि पहला ही बार मैं चल रही हूँ और ऐसा हो गया, क्या भगवान नहीं चाहते मैं आऊँ। लेकिन फिर हाँ, उसको याद था, तो एक आदमी को वो बोला कि मुझे ना फ़ोन करना है, मेरे पापा को फ़ोन किया, तो मैं अपनी बेटी को लेके बैठी रही। और मतलब बारिश में मेरे आंसू भी निकल रहे थे उसमें कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। फिर उसके बाद फिर गए मेरे हस्बैंड लाने के लिए। पता है, जब मेरा बेटा को हम नहीं दिखे तो वो वहीं फ्रीज़ हो गया, रुक गया वहीं, कि मम्मी हो सकता है ढूंढते ढूंढते हमको यहाँ तक आ जाए, वहीं रुक गया, वहीं पे फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड गए, उसको लाने के लिए गए, फिर वहाँ पे उससे मिला और वो आया, तब मुझे चैन में चैन आ गया, चलो हाँ भाई मेरा बेटा मुझे मिल गया। तो मैंने भगवान को, भगवान प्लीज़ बारिश मत कराना, बारिश हो जाएगा तो हम लोग सब फंस जाएंगे, कि हम लोग खुद ही अकेले थोड़ी हैं, वहाँ बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं वहाँ पे, सब लोग को प्रॉब्लम होगी। तो फिर बस वही यमुनोत्री में मुझे बारिश का सामना करना पड़ा, फिर गंगोत्री में भी बारिश का सामना नहीं करना पड़ा, और केदारनाथ में भी नहीं, और बद्रीनाथ में भी मुझे कहीं भी बारिश का सामना नहीं, सिर्फ यमुनोत्री में थोड़ा मुझे बारिश मिला। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइफ में ब्लास्ट
सब कुछ प्रॉब्लम ब्लास्ट हो गया। उसके बाद एक शक्ति मिली कि कोई भी प्रॉब्लम को बीपी हाई या लो करके नहीं सुनना है, चैन से सुनना है, आराम से सब कुछ साफ ठीक हो जाता है समय पर। बस उसी को देखकर मुझे एक शक्ति मिली कि चलो हाँ, आई एम एबल टू हैंडल एनी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मुझे ऐसा लगा। उसके बाद जब मैं फिर रामेश्वरम गई, वहाँ का भी माहौल इतना अच्छा था कि कुछ कहने का बात नहीं। और फिर मैं गुजरात भी गई, वहाँ भी बहुत, वहाँ का जो मैं जब जगह गुजरात में जब गई और अंदर मंदिर के अंदर घुसी, मतलब अंदर गई मंदिर के, तो लग रहा था कि साक्षात भगवान है वहाँ पे। प्रेजेंस में महसूस हो रही थी मुझे कृष्ण भगवान की पूरी अच्छी तरह से। मेरे आँखों से आंसू बहे जा रहे थे, रो नहीं रहे थे फिर भी, मतलब इतना महसूस हो रहा था हमको, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके फिर जगन्नाथ गई, जगन्नाथ में भी मन से पूजा की एकदम बिंदास होकर के, क्योंकि पंडित जी लोग थे ना, पता नहीं क्या हो गया आजकल के पंडित जी को। जितने भी पंडित जी थे, जगन्नाथ का मैं बात बता रही हूँ, वहाँ पे तो आपको ऐसे हटा दिया जाएगा जैसे आप भीख मांगने के लिए खड़े हैं और हम पहुँच गए हैं बड़े से होटल में और हम भीख मांगे हैं, ऐसे हटा दिया जाएगा मार मार करके। तो ऐसा फील हो रहा था। फिर हम लगे ना बाबा ना, हम तो अच्छे दर्शन करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम भिखारी हैं तो मांगने पे तो हम उन्हीं के पास आए हैं। तो अच्छे से वहाँ पे भी दर्शन किया, बोलने दो जो बोलने, पंडित जी का बात ही नहीं सुनना। फिर हम लोग अच्छे से वहाँ पे दर्शन किए, और जब जाने लगे तो पंडित जी बोलता पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे यार, हम बिहार से आए, बिहार से। बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देख करके। बट फाइनली मैंने चारों धाम यात्रा कंप्लीट किया, और अब लग रहा है कि हम भी वैसे इंसान हैं जो कि भगवान के साए कृपा में हैं, और हर क्षण जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर कुछ भी होता है मैनेज हो जाता है। कभी भी किसी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ता। लेकिन जब हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम अलग ही होता है। लेकिन ऐसे कोई भी चीज़ के लिए हम लोगों को किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान मेरे साथ ही हैं। और भी मैंने ज्योतिर्लिंग, मेरे 5 ज्योतिर्लिंग हुए बाकी के, और भगवान से विनती है कि कंप्लीट करें। आज मैंने जो ये सब शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ आप लोग के साथ में। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखें चारधाम यात्रा के, बहुत ही अमेजिंग है। गुप्त नवरात्रि बहुत ही पावरफुल होता है, आप लोग पूजा ज़रूर करें। उनमें माता पार्वती माता और भोलेनाथ की ये अलग छवि की पूजा होती है इसमें। आप अगर गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा होती है, कौन कौन देवियों की पूजा होती है, क्योंकि ये आसिन वाली दुर्गा है नहीं, ये दूसरा माताओं की इसमें पूजा होती है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब माँ ने अवतार लिया था तो उसमें आसिन में जो पूजा होता है, और चैत्र नवरात्रि में जो होती है उसमें उसकी पूजा होती है जिसमें कि माता ने अवतार लिया था। और गुप्त नवरात्रि जो कि जनवरी में होती है और अभी इस समय होती है जून में। तो इस समय जो होता है माता का वो सोच की पूजा होती है, जिसमें कि वो अपने विकराल रूप से जो अपना 10 अवतार ली उसके लिए इस 10 अवतार में वो किसी का वध नहीं किए हैं। बस ये भोलेनाथ के लिए था 10 अवतार, उनको किसी चीज़ के लिए मनाने के लिए था। और ये 10 अवतार बहुत ही दिव्य हैं माता का, जिसमें कि बहुत तरह तरह की गुप्त पूजा होती हैं इसमें। तो कोई भी गुप्त नवरात्रि में माताओं के बारे में जानना है कि किसकी पूजा होती है, कौन है वो और कैसे अवतरित ली, तो इसका भी मैंने एक वीडियोस बनाया, मैं लिंक डाल दूँगी उसका भी। आप प्लीज़ जाके मेरे इस वीडियो को देखें। मैं बहुत ही अचरज भरा ये स्टोरी था। मैंने 1 घंटे का वीडियोस बनाया है उसमें, और हर एक देवी को अच्छे से उसके बारे में पढ़ के, उसके मतलब रिसर्च करके पढ़ के, और कुछ गूगल से देख करके पढ़ करके अच्छे से मैंने उसके बारे में जाना। और अब मैं मानती हूँ, मैं चारों नवरात्रियों को मानती हूँ, मतलब चारों दुर्गा जो नवरात्रि आती है, 2 आसिन में और 2 ये आसिन चैत्र में 2 आती हैं, और एक जनवरी और जून में जो आती हैं, सब मैं बहुत दिल से मानती हूँ।
और इसीलिए मैं कह रही थी कि आप भी अगर आपको भी जानने का मन है तो आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को जाकर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत रिसर्च करके बताया, बहुत मेहनत लगा था मुझे ये रिसर्च करने, 1 महीने से ज़्यादा सर्च लगा था 10 देवियों के बारे में जानने में, उनकी कहानियों को जानने में। मैंने इतना सर्च किया कि मैं इतना सर्च की उस देवियों के बारे में ना कि मुझे अच्छे से सभी देवी देवताओं के बारे में पता चल गया है। और प्लीज़ मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताऊँगी, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके आप मेरे वीडियोज़ को देखो। जब आप भक्ति में आते हैं ना तो लगता है कि ये जहाँ भी आपको कह रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, प्लीज़ आप करो, बहुत अच्छा होगा, ये होगा, चारों तरफ से लगेगा कि मेरी तरफ से हम एक कदम बढ़ाएंगे तो 5 कदम खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, तो ऐसा महसूस होता है। सावन भी आने वाला है, अब भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है, तो इसका आनंद आप ज़रूर लें। ये वीडियो बनाने का मेरा यही था कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं, और आगे की अगर मैं आगे कहीं जाती हूँ तो उसका भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस वीडियोज़ को, आप प्लीज़ देखें। और तो इसी तरह से आप भी अपने भगवान में लगे रहिए। अगर आपके पास समय नहीं है पूजा करने का, अगर बाई चांस हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो और आपके पास समय नहीं है पूजा करने का, तो कोई बात नहीं, कोई पूजा का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, ये भी एक तरह का पूजा है। और गरीबों की हेल्प करें, जिसको ज़रूरत है उनको भी हेल्प कर सकते हैं, वो भी पूजा का ही पार्ट होता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी करिएगा सब आपके डायरीज़ में जैसे भगवान की डायरीज़ होती है उसमें चला जाएगा, लिखता चला जाएगा। तो आप मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें, खुश रहें, हंसते रहें, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे लगा पीछे कोई है आजकल पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे कोई है। अभी मेरी बेटी खेल रही है लेकिन वो इधर है और इधर लगा कोई है मेरे। कोई नहीं है चलो कोई बात नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को देखें। और ज़्यादा अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ तो थोड़ा अभी नहीं वीडियोस बना पा रही हूँ। कोशिश रहेगा कि मैं आगे भी वीडियोस बनाऊँ आपके साथ। ज़्यादा कुछ नहीं तो गॉसिपिंग है लाइफ में, और कुछ भी नहीं है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें। और अगर आप भी बेरोज़गार हैं तो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 2-3 बेरोज़गार। बाय बाय। खत्म। चलो चलो हो गया टाइम। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।